वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो पहला अध्याय है हमारा वास्तविक संख्या है, उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो ये इस चैप्टर को हमने 9वीं वर्ग में भी पढ़ा था। तो इसमें दिया गया है कि कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको परिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 और तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसके बारे में हम 9वीं वर्ग में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। चलिए हम पहले जो हमारा अध्याय है रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो कक्षा 9 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो रियल नंबर हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह या संग्रह वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो वास्तविक संख्या में हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या जैसे 2 हो गया और अपरिमेय संख्या जैसे √3 हो गया। तो ये दोनों जब एक साथ हो जाएगा तो इसको रियल नंबर कहेंगे जैसे में। तो हमारा चैप्टर यही है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने के बाद पहले हमको सबसे पहला जो टॉपिक है ये जान लेना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर उसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम जब गिनती स्टार्ट करते हैं वो हमारी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए गिनती की संख्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये प्राकृत संख्या हो गई। इसको हम डिनोट करेंगे या सूचित करेंगे तो उसको हम कैपिटल N से सूचित करेंगे और इसे हम बड़ा अक्षर में N से सूचित करते हैं। ये प्राकृत संख्या हो गया। अब आते हैं हम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, WHOL होल नंबर। जब प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे गिनती हमारा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब शून्य से पहले अगर प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 हम शामिल कर देंगे तो ये हमारा जो संख्या है
वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या संख्या रेखा हो गई, इधर हमारा पॉजिटिव चलता है +1, तो इधर -1, +2 तो इधर -2, +3 इधर -3, इधर +4 तो इधर -4। तो धनात्मक हमारा ये जो है ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और इधर जो लेफ्ट साइड जो होता है, इधर में माइनस का साइन होता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर। अगला पॉइंट हम इसके बारे में जानेंगे कि सम संख्या क्या है, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे जो 2 का मल्टीपल हो जाए इसमें 2, 4, 6, 8, 10, ये इससे तरफ बढ़ता जाएगा, ये सम संख्या हो गया। और विषम संख्या जो होता है, जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं, इसको हम दूसरा कर सकते हैं, बिजोड़ा संख्या भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह बढ़ते हुए संख्या जो आएगा ये विषम संख्या हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा है इसमें कि प्राइम नंबर किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या, या इसी को हम रूट संख्या भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड एक या स्वयं हो, और भाज्य या रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या जो है 2 है, तो इसका नियम है कम से कम इसमें 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, या तो 1 या तो स्वयं। तो 2 जो है 1 या 2 से स्वयं से कटेगा। 3 जो है इसका भी फैक्टर 1 और 3 ही होगा। 5 जो इसी प्रकार लेंगे तो 1 और 5 होगा। इस प्रकार ये जो 2, 3, 5 जो हो गया ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अगला है कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य संख्या भी कहते हैं, या तो संयुक्त संख्या भी कहा जाता है इसको,
या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा जो हमारा हुआ, वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है। एक ना तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। तो 4 हमारा भाज्य संख्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 का जो फैक्टर हो जाएगा गुणनखंड 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 4। इसी प्रकार 6 का जो गुणनखंड होगा फैक्टर 1 होगा, 2, 3 और 6। इसी प्रकार जब 4 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 होता है, 2, 3, 1, 2, 4 होता है और 8। अगला पॉइंट हमारा जो है रेशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें जहाँ जो कंडीशन इसमें रहता है कि P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान कभी P = 0, Q ≠ 0, ये जो इसमें कंडीशन रहता है। इसमें उदाहरण जैसे हो जाएगा 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं थे, कुछ ना कुछ संख्या होती है। जैसे 2/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। तो ये सारी संख्या हमारा रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जो होता है अपरिमेय संख्या, तो उसको हम P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। इसको हम वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो होता है Q 0 हो जा सकता है और ये रूट में जो भी रह सकता है, इसका जो मान हो सकता है वो रूट में भी रहता है। तो जैसे हमारा जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको भाग देते हैं 10, तो ये 3.14 ये आता रहता है, कटता नहीं है। ये √2 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। ये कोई संख्या है, उसके नीचे 0 है, तो ये अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसमें इरेशनल नंबर जो होता है उसको हम P/Q के रूप में निरूपित, जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। अगर करेंगे तो ये जो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है उससे ये आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको जो हम शो तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है इसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या हम जानते हैं, दशमलव के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 1.2 हो गया, 2.10 हो गया, या 0.001 हो गया। तो ये सारी संख्या दशमलव संख्या है। लेकिन दशमलव संख्या में दो तरह की संख्याएं आती हैं। एक होती है
समाप्त संख्या, जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। असमाप्त संख्या, जैसे हम 2 से 5 को भाग देते हैं तो ये 2 दूना 4, 5 में 4 आता है तो 1, दशमलव देते हैं तो यहाँ 0 आता है, तो 2 पचे 10। तो ये जो हमारा समाप्त संख्या में 2.5 ले सकते हैं, 2.14 भी हो सकता है। दशमलव के बाद कुछ भी जो कट जाए पूरा पूरी, वो समाप्त संख्या है। लेकिन असमाप्त संख्या जो होती है, अगर उसको भाग दिया जाए तो नहीं कटता है। जैसे 0.9 के ऊपर बार लाइन, 0.3 के ऊपर बार लाइन, या 0.666, ये जो हो गया, ये सारी संख्याएं असमाप्त संख्याएं हैं। इसी में कुछ संख्याएं जो होती है आगे चल कर के हमको पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम, इसमें आता है हमको एक रिपीटिंग, डेसिमल नंबर जिसको हम कहते हैं। जैसे 0.6 के ऊपर बार लें तो 0.666 जो है ये रिपीटिंग है कि 6 बार बार रिपीट होगी। तो इस संख्या का हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसका मान हम परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी रिपीटिंग नंबर है उसको हम उसका जो मान है हमको समाप्त संख्या, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसी में एक और आता है नॉन रिपीटिंग नंबर, REPEAT, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे हमारा जो है 0.160, 0.160 हो गया, 1600, 1600 हो गया। इस तरह से जो संख्या है नॉन रिपीट है, ये हम ले सकते हैं 1.01, 001, 0001। तो ये सारी संख्या नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। नॉन रिपीटिंग संख्या को हम अपरिमेय कहते हैं और रिपीटिंग संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर हमको जो महत्वपूर्ण बिंदु जो पढ़ना था, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हम इसके अंदर में जो भी सवाल है उसका हल की ओर आगे चलते हैं। उसको हम आगे इसके हल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमारा जो प्रश्न है पहला, तो पहला जो अध्याय है उसका खंड 1.1 जो है, उसमें हमको कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये 3 सवाल हैं, उसका हल हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू इसका HCF ज्ञात करना है। तो प्रमेय 1.1, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, इसमें 2 संख्याएं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहता है, और उसमें q और r एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका जो हम पढ़ते हैं बचपन से कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमारा डिविडेंड हुआ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर 0 लेस देन और इक्वल r लेस देन b। तो इसमें कहा गया कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो तो q और r जो है उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इसमें
जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम बचपन से पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। और टर्म और कंडीशन इसमें ये किया जाता है कि शून्य जो होता है शेषफल से के बराबर या उससे छोटा होता है, या तो जो भाजक जो होता है उससे छोटा होता है। तो हम इस चैप्टर के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हमारा आया है इब्न मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जो एक फ़ारसी गणितज्ञ थे, उनकी जो बुक थी एल्गोरिथम, इनकी जो शब्द है एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के जो महान फ़ारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में इनकी जो किताब है अलजबरा, इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से लिया गया है, जिसको हम आज भारत में अलजबरा के नाम से जानते हैं। तो उनकी जो किताब है अलजबरा, उसी में से ये जो हमको एल्गोरिथम का अध्ययन करना है। और हम जानते हैं कि एल्गोरिथम या प्रमेय का एक ऐसा कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया होता है। इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका प्रयोग हम किसी और कथन को सिद्ध करने में प्रयोग कर सकते हैं।